students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 16, local governments of India. Dear students, जो हमारा चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, इसको हम रीड कर चुके हैं. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है, इसकी एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. करेक्ट 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ईच मेंबर ऑफ पंचायत इज कॉल्ड. पंचायत का जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं. ऑप्शन ए है सरपंच, बी पंच, सी प्रधान और डी महाप्रधान. तो क्या कहलाएंगे वो? पंच कहलाएंगे. बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द पंचायत राज सिस्टम वर्क एट डैश. जो पंचायत राज सिस्टम है वो किस पर वर्क करती है. ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट लेवल, बी ब्लॉक लेवल, सी विलेज लेवल और डी ऑल ऑफ दीज. तो किस पर कार्य करती है? विलेज लेवल. सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज़ ए फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज. इनमें से क्या है जो अर्बन लोकल बॉडीज की फॉर्म है जो अर्बन एरिया में कार्य करती है. ऑप्शन ए है जिला पंचायत, बी नगर पंचायत, सी हमारा है पंचायत समिति और डी है ग्राम पंचायत. तो जो नगर पंचायत है बी ऑप्शन वो करेक्ट है क्योंकि नगर पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज़ में कार्य करती है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी द एज ऑफ वोट इन म्यूनसिपल इलेक्शन. म्यूनसिपल इलेक्शन में वोट डालने की एज क्या है. तो ऑप्शन ए है 20 ईयर्स, बी है 18 ईयर्स, सी 21 ईयर्स और डी है 17 ईयर्स. तो 18 ईयर्स इज ए करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. वोट डालने की एज कितनी है? 18 साल. क्वेश्चन नंबर 5 है पंचायती राज वर्क्स एट हाउ मैनी लेवल्स. जो पंचायती राज है वो कितने लेवल्स पर वर्क करती है. ऑप्शन ए है 5 लेवल, बी है 4 लेवल्स, सी है 3 लेवल्स और डी है 2 लेवल्स. तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, 3 लेवल्स. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स. जो खालिस्तान दिए हुए हैं उनको फिल करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड डैश. जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका जो हेड है उसे हम क्या कहते हैं. तो क्या कहते हैं? मेयर. MAYOR मेयर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 40 विलेजेस. 40 गाँव के आसपास का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है. BLOCK. ए ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 40 विलेजेस. ब्लॉक जो है वो 40 गाँव का कॉम्बिनेशन होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए पंचायत है 5 to डैश मेंबर्स. जो पंचायत है उसके अंदर 5 से 8 मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, 5 से 8 मेंबर होते हैं. तो क्या आएगा? 5 to 8 EIGST 8 मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया डैश एंड डैश. इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर होती है? विलेजेस एंड टाउन्स में. VILLAGES विलेजेस एंड TOWNS टाउन्स. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया विलेजेस एंड टाउन्स. क्वेश्चन नंबर 5 है द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड डैश. जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरपंच. SARPANCH सरपंच. क्वेश्चन नंबर हमारे एक्सरसाइज नंबर सी है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ये कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको मैच करना है. फर्स्ट हमारा कॉलम क्या है? पंचायती राज. पंचायती राज को किससे मैच करेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा बी कॉलम में डी है द 3 टायर सिस्टम. किससे मैच करेंगे? द 3 टायर सिस्टम से, डी से. फर्स्ट को डी से मैच करेंगे. सेकंड है नगर पंचायत. नगर पंचायत को ए से मैच करेंगे फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज. क्या आएगा? फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड है ब्लॉक. ब्लॉक को किससे मैच करेंगे? ब्लॉक को मैच करेंगे सी से, कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 40 विलेजेज. 40 गाँवों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है. मेयर. मेयर को मैच करेंगे ई से. हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कहलाता है?
मेयर कहलाता है। फिफ्थ है प्रधान। प्रधान का किससे मैच करेंगे? बी से। हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है हम उसको प्रधान और या सरपंच भी कहते हैं। तो फिफ्थ को किससे मैच करेंगे? बी से। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पंचायती राज को डी से मैच करेंगे, द 3 टायर सिस्टम। सेकंड, नगर पंचायत को मैच करेंगे ए से, फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। थर्ड, ब्लॉक को मैच करेंगे सी से, कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 40 विलेजेज। और फोर्थ हमारा मेयर जो है उसको मैच करेंगे ई से, हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और फिफ्थ हमारा प्रधान है उसको मैच करेंगे फॉर्म ऑफ, प्रधान जो है उसको मैच करेंगे हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज. You also fill this exercise in your book and do in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you students. आपको बुक में भी फिल करनी है और नोटबुक में भी ये वर्क करना है, राइट भी करना है और लर्न भी करना है. सो थैंक यू. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we already complete our exercise number 6.3. Now students, we will do our exercise number 6.4. My dear student, first of all we understand the classification of numbers. After that we start our exercise 6.4. Classification of numbers. फर्स्ट है इवन नंबर, द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2. वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं आर कॉल्ड इवन नंबर्स. फॉर एग्जांपल 4, 10, 162, 1800, सो ऑन. स्टूडेंट, ये 1, 2, 3, 4 डिजिट्स एंड मोर देन 4 डिजिट्स होते हैं. नाउ ओड नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं आर कॉल्ड ओल्ड नंबर्स. फॉर एग्जांपल 121, 173, 2195 एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, ये भी मोर देन 4 डिजिट्स पे होते हैं. नाउ प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. वो नंबर्स जिसमें केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद वो नंबर. फॉर एग्जांपल 2, 3, 11 एंड मोर देन 2 डिजिट्स नंबर्स. नाउ कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. वो नंबर्स जिसमें 2 फैक्टर से ज्यादा मीन्स 3, 4, 5 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 5 फैक्टर्स भी होते हैं, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 4, 6, 8 एंड मोर देन 2, 3 डिजिट्स नंबर्स. नाउ नोट्स स्टूडेंट, रिमेंबर है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. जो 2 होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. स्टूडेंट, केवल 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है. 4 इज द स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. जो 4 है वो सबसे छोटा और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है. 1 इज कॉल्ड ए यूनिक नंबर एज इट इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर. 1 को एक यूनिक नंबर कहते हैं क्योंकि ना ही तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. Now student, I think you understand what is even number, odd number, prime number, composite numbers. Now student, we start our exercise. Now student, question number first is fill in the blanks. ये blanks हमें fill करने हैं. Part A, the smallest prime number is. Student, सबसे छोटा prime number क्या है? 2. Now 1 is a dash number. 1 कैसा number है? Unique. UNIQUE. Now part C, even number are the dash of 2. Even numbers 2 के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीपल्स. MULTIPLES, मल्टीपल्स. Now part D, dash is the smallest composite number. से छोटा composite number है. क्या है स्टूडेंट? 4. पार्ट ई, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर. जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके कितने नंबर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट?
more than two numbers, दो नंबर से ज्यादा factors होते हैं. Number second, tell whether each given number is a prime or a composite number. Students, नीचे जो नंबर दिए गए इसमें हमें बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है एंड कौन सा नंबर composite नंबर है. Student, prime number have only two factors and composite number have more than factors. Part A 17. Student, 17 के factors क्या होंगे? 1 and 17. Only two factors. So student, ये कैसा नंबर हुआ? Prime number. Prime number. Now student part B 15. 15 के factors student क्या है? 1, 3, 5 and 15. Now student 15 have more than two factors. So student ये कैसा number हुआ? Composite number. Composite number. Now student part C is 44. 44 के factors क्या है student? 1, 2, 4. Student more than two factor है ना, तो ये कैसा number हुआ? Composite number. Answer composite number. Now student part D 23. Student 23 के factors क्या होंगे? 1 and 23 only. तो student ये कैसा number हुआ? Answer prime number because 23 have only two factors. Now student part E 27. 27 के factors क्या है student? 1, 3, 9. Student more than two factors हो गए. Student ये कैसा number हुआ? Composite number. Composite number. Student, I think you understand. Now you can easily do remaining parts of question number second. Now student, our question number 3 is find all the prime numbers and composite number from 11 to 21. Student, question number 3 में हमें क्या करना है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने 11 से लेके 21 तक. So student, prime numbers which numbers have only two factors. So student, prime numbers from 11 to 21 is 11, 13 and 17 and 19. Now composite number, which number have more than two factors. So student, composite number from 11 to 21 is 12, 14, 15, 16, 18 and 20 and 21. Student, question number 4, write all the even numbers between 29 and 45. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है स्टूडेंट? इवन नंबर्स लिखने हैं 29 और 45 के बीच के. नाउ स्टूडेंट, इवन नंबर्स बिटवीन 29 and 45 is even number student, those number multiple of 2. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 and 44. Student, our question number 5, write all the odd numbers between 14 and 36. Student, question number 5 में हमें 14 and 36 के बीच के odd numbers लिखने हैं. Odd numbers student, those numbers are not multiple of 2. Student, odd numbers between 14 and 36 is 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 and 35. I think student you understand. Now you can easily do your complete exercise 6.4 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Hello students of 4th class, a very good morning to all of you.
Students, I am Simran, ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our reading part of 7 chapters. And now in this class, we will start our word meanings. Part A, B and C. So let's start. फर्स्ट है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर. ऑर्डर का मीनिंग होता है गन, रेगुलर, अरेंजमेंट. सेकेंड है पीपल, PEOPLED, प्यूपल्ड. पीपल का मतलब होता है लॉग एंड इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा विथ पीपल इन इट. थर्ड है वेंचर, VENTURE, वेंचर. वेंचर का मतलब होता है उद्यम, अंडरटेक. फोर्थ है मैजिस्ट्रेट, MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है जज, सिविल ऑफिसर. फिफ्थ है बोट, BOOT, बोट. बोट का मतलब होता है फ़ायदा, मार्चिंग. सिक्स्थ है वेलवेट, VELVET, वेलवेट. वेलवेट का मतलब होता है वेलवेट बर्ड्स. वेलवेट बर्ड्स का मतलब होता है मखमली कलियाँ, वेलवेट कलर्स फ्लावर्स. एंड सेवेंथ है प्लेस, PILLEZE, प्लेस. प्लेस का मतलब होता है लूट का माल, प्लंडर, लूट. एट्थ मेसन्स, MASONS, मिशंस. मिशंस का मतलब होता है राज मिस्त्री, वर्कर्स. नाइन्थ है श्योरली, SURLY, श्योरली. श्योरली का मतलब होता है असभ्य, अनहैप्पी. टेंथ का होता है हम, HUM, हम. हम की हिंदी मीनिंग होती है गुनगुनाहट, साउंड ऑफ बीज. सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थी एंड लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए, पार्ट ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. फर्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ बीज हैव देयर ओवन ब्लैंक, A स्टेट, B होम, C किंगडम एंड D ऑल ऑफ दिस. तो क्या आ जाएगा इसमें किंगडम. देन C ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड, देयर आर बीज वर्किंग एज अ ब्लैंक, मैजिस्ट्रेट, B मॉनसन, C मर्चेंट्स एंड D ऑल ऑफ दिस. तो किसकी तरफ बात करते हैं वो सभी की तरह, तो D ऑल ऑफ दिस. थर्ड, द सिविल ब्लैंक नीड ऑफ द हनी, A मैकेनिक, B ट्रेडर, C ड्रॉन एंड D सिटीजन्स. तो कौन लेते हैं उनका, सिटीजन्स लेते हैं. देन D ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ है द पुअर मैकेनिक ब्लैंक बीज क्राउडेड टू लीव देयर बर्डन, A गोल्ड, B क्वीन, C मैकेनिक एंड D किंग. तो क्या आ जाएगा इसमें गोल्ड. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट. पार्ट बी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट है द बी लिव इन अ वर्ल्ड इन डिसिप्लिन, द बीज लिव इन अ वर्ल्ड इन इनडिसिप्लिन. जो मधुमक्खियों का संसार होता है वो क्या होता है इनडिसिप्लिन होता है. तो ऐसा नहीं है, वो क्या होता है डिसिप्लिन में होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी. सेकंड है दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर्स ऑफ अ वेरियस शोर्ट्स. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारी तरह उनके भी क्या होते हैं किंग्स होते हैं एंड ऑफिसर्स होते हैं. थर्ड है द एम्पीरियर बी रिमेन बिजी विद हिज मैजेस्टी. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी. एंड फोर्थ है द सिंगिंग म्यूजिक्स ब्लड रूफ्स ऑफ सिल्वर. तो रूट्स किसकी थी वो रूफ्स किसकी थी वो गोल्ड की थी, ना कि सिल्वर की थी. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी. एंड एक्सरसाइज सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से ब्लैंक फिलअप करने हैं. फर्स्ट द ब्लैंक बी वेंचर ट्रेड अबोर्ड. तो फर्स्ट में क्या आएगा मर्चेंट, द मर्चेंट बीज वेंचर ट्रेड अबोर्ड.
सेकेंड है द आर्मी ऑफ मार्चेंट पेज ब्लैंक टुवार्ड्स वॉल्वेट बर्ड्स। तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, मार्च। द आर्मी ऑफ मार्चेंट बेज मार्च टुवार्ड्स वॉल्वेट बर्ड्स। थर्ड है द पोइट इज इम्प्रेस टू सी ब्लैंक ऑफ द बेज। पोइट किससे इम्प्रेस थे, तो उनके किससे इम्प्रेस थे, डिसिप्लिन से। थर्ड में क्या आ जाएगा, डिसिप्लिन। द पोइट is impressed to see discipline of the bees. Fourth, the golden roofs indicate to honey, and the poem is tell about the world of the. Fifth में क्या आ जाएगा, bees. So students, I hope you will understand. Understand word meanings and its word meanings and exercise. Write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Morning dear students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So students, in our science class today we will start with class 4th and chapter number 10. Okay, today we will do our remaining questions of this chapter. In our previous video we have completed our question number 1st and 2nd, and today we will do our question number 3rd. Okay, so let's get start. Our third question is, what is the water cycle? वाटर साइकिल क्या होती है? ओके, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। किसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है? हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है और वाटर साइकिल क्या होती है इसको बताना है। ओके, सो वाटर साइकिल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन अर्थ इवेपोरेट। जिस प्रोसेस के द्वारा जो अर्थ पे वाटर है वो क्या करने लग जाता है, इवेपोरेट करने लग जाता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। देन कंडेंस इन द एटमॉस्फेयर, और उसके बाद जो वाटर इवेपोरेट हुआ है वो वाटर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, एंड देन रिटर्न टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और फिर दोबारा से वो अर्थ पे आ जाता है किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, तलछट के फॉर्म में नीचे दोबारा आने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम ऑफ ए वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, रिवर ओशियन जो भी है, उसके बाद फिश है एंड प्लांट्स है। यहाँ पे हमने क्या बनाए हैं, क्लाउड्स बनाए हैं, रेन है और हेल्स हैं, ओले, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट होती है वाटर साइकिल, जो रिवर्स का वाटर होता है वो सन से जो हीट मिलती है उससे क्या हो जाता है, इवेपोरेट, गर्म हो जाता है, हीट होता है सबसे पहले, गर्म होने के बाद क्या करता है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है वाटर का, ठीक है। इवेपोरेशन के बाद क्या होता है, जब वो स्काई में चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, तो वो जो होता है वाटर ठंडा होके, कूल होके क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और एक दूसरे के साथ जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, वो जो बूंदें होती हैं वाटर की, जो ड्रॉप्स होती है वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाती है, ठीक है। क्लाउड्स में जब वो वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या होता है, एज ए रेन, एज ए हेल, वो अर्थ पे दोबारा से आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये किसकी फॉर्म है, रेन और हेल क्या है, प्रेसिपिटेशन है, इनकी फॉर्म में वो दोबारा से अर्थ पे आ जाता है। तो स्टूडेंट ये साइकिल है, ठीक है। वाटर था, वाटर इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, कंडेंस होके फिर रेन एज ए रेन वो अर्थ पे आया, अर्थ पे आने के बाद फिर दोबारा से रिवर में जाएगा, कुछ वाटर ग्राउंड में जाएगा, ठीक है, फिर वो दोबारा से इवेपोरेट होगा। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, ओके। और ये साइकिल किसकी वजह से है, सन की वजह से ये वाटर साइकिल, ठीक है, पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज वाटर साइकिल। यू विल मेक दिस वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कलरफुल, अच्छे से कलरफुल डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर सी एंड लैंड ब्रीज कॉल्ड। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कैसे बनते हैं? आंसर, सी ब्रीज, द वाइंड विल ब्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर। जो वाइंड होती है, हवा होती है, वो
कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती है, कहाँ से कहाँ तक बहती है, ब्लो करती है फ्रॉम द हायर प्रेशर, हाई प्रेशर ओवर द वाटर टू लोअर प्रेशर ओवर द लैंड। हायर प्रेशर कहाँ होता है एयर का, वाटर के ऊपर, और लोअर प्रेशर कहाँ होता है लैंड के ऊपर। कोजिंग द सी ब्रिज, ये क्या कोज करता है, इससे क्या बनता है, सी ब्रिज कोज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लैंड ब्रिज। क्या होता है, द लैंड ब्रिज डेट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। लैंड ब्रिज में जो एयर होती है, विंड होती है, वो कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती है, लैंड से, कहाँ से, लैंड से लेके सी तक आफ्टर सनसेट। और ये कब बहती है ये हवा, आफ्टर सनसेट, सूर्य छिपने के बाद। सनसेट जब हो जाता है, जब उसके बाद ये ऐसा होता है नाइट के टाइम। द लैंड कूल्स मोर क्विकली दैन द ओशन। जो ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर जो होती है एयर, वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू ओशन। ओके, जो एयर होती है वो लैंड टू सी ब्लो करती है, उसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी रिवाइज। सी ब्रिज क्या होता है, द विंड विल ब्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर ओवर द वाटर टू लोअर प्रेशर ओवर द लैंड कोजिंग द सी ब्रिज। एंड लैंड ब्रिज, द लैंड ब्रिज दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी आफ्टर सनसेट। द लैंड कूल्स मोर क्विकली दैन द ocean. Okay students, so these two questions you will write in your fair notebook of science and learn also. Okay, we will do true false of chapter number 10 on page number 99. Okay, so let's we get start. First question is sun's heat cause condensation. सन की हीट से कंडेंसेशन होता है। सन की हीट से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है। तो दिस इज फॉल्स। ओके, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, फॉल्स। नेक्स्ट इज एफ राइट करोगे। नेक्स्ट क्या है, लैंड ब्रीज इज कोज ड्यूरिंग द डे। जो लैंड ब्रीज होता है वो कब बनता है, डे के टाइम फोर्स होता है, नहीं, लैंड ब्रीज कब बनता है, नाइट के टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। हीटेड वाटर राइज इनटू द एयर एज वाटर वेपर। जो हीटेड वाटर होता है, गर्म पानी होता है, वो कैसे राइज होता है, एयर के अंदर राइज होता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है, किसकी फॉर्म में, जल वाष्प की फॉर्म में। तो इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एट नाइट। नाइट में द लैंड कूल्स डाउन। जो ज़मीन होती है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, मच फास्टर देन द सी। किससे फास्टर, किससे जल्दी हो जाती है, सी से जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या आएगा, ट्रू। ओके। नेक्स्ट इज ब्रीज इज अ स्ट्रॉन्ग विंड। जो ब्रीज होता है मंद हवा होती है, वो स्ट्रॉन्ग विंड होती है। वाइल स्ट्रॉम इज जेंटल वाइंड। जो स्ट्रॉम होता है, तूफान होता है, वो जेंटल होती है, जेंटल वाइंड होती है, शांत हवा होती है। सो दिस इज रॉन्ग। ये अपोजिट लिखा हुआ है, उल्टा है, तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज वाटर इज द फॉर्म ऑफ गैस। जो वाटर होता है वो गैस की फॉर्म में कब होता है, जब वाटर वेपर्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं। सो वाटर वेपर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द हायर द वाटर वेपर राइज। ज़्यादा वाटर वेपर राइज होंगे, दैट इज गैस। तो क्या होगा, द कूलर इट्स गैट्स। ओके, कूलर इज करेक्ट। Next question is snow, rain or the amount of sun such matter that falls on a given area at a particular time. जो precipitation होते हैं, snow, rain, ये amount क्या है, amount of such matter that falls on a given area at a particular time. तो particular time पे गिरते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, snow और rain को। ठीक है, precipitation। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, प्रेसिपिटेशन। ओके। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। जो अवस्था होती है एटमोसफेयर किसी की पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेदर। क्या होता है ये, वेदर होता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। यू विल फिल इन योर बुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए गुड डे। Good morning
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 8 पढ़क्कू की सीख। इसके कुछ प्रश्न मैंने करा दिए थे, अब मैं आगे बच्चों के प्रश्न करा रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क्या है? पढ़क्कू की क्या विशेषता थी? उत्तर होगा पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे और जहाँ कोई भी बात नहीं होती वहाँ भी नई बात बनाते थे। क्या उत्तर होगा? पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे और जहाँ कोई भी बात नहीं होती वहाँ भी नई बात बनाते थे। अगला प्रश्न है, मालिक पढ़क्कू की किस बात पर हंसा? क्या है प्रश्न? मालिक पढ़क्कू की किस बात पर हंसा? उत्तर होगा जब पढ़क्कू ने कहा, यदि किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर रुक जाए और एक स्थान पर खड़ा होकर सिर्फ गर्दन हिलाता रहे तब तुम क्या करोगे? पढ़क्कू की इसी बात पर मालिक हंसा। क्या उत्तर बताया मैंने? जब पढ़क्कू ने कहा, यदि किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझकर रुक जाए और एक स्थान पर खड़ा होकर सिर्फ गर्दन हिलाता रहे तब तुम क्या करोगे? पढ़क्कू की इसी बात पर मालिक हंसा। आगे है, मालिक बिना देखे कौन सा भेद जान जाता था? उत्तर होगा मालिक बिना देखे बैल के कोहलू में घूमने या रुक जाने की बात जान लेता था। क्या उत्तर होगा? मालिक बिना देखे बैल के कोहलू में घूमने या रुक जाने की बात जान लेता था। अगला प्रश्न है, यह भेद मालिक को कैसे पता चलता था? उत्तर होगा बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज न आने पर मालिक को यह भेद पता चलता था। बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज न आने पर मालिक को यह भेद पता चलता था। कोहलू के बैल को देखकर पढ़क्कू किस सोच में पड़ गए? उत्तर होगा कोहलू के बैल को देखकर पढ़क्कू ने सोचा कि बैल बिना चलाए कोहलू में अपने आप कैसे घूमता है। क्या उत्तर होगा? कोहलू के बैल को देखकर पढ़क्कू ने सोचा कि बैल बिना चलाए कोहलू में अपने आप कैसे घूमता है। अगला प्रश्न है, तेल वाला ज्यादा बुद्धिमान है या पढ़क्कू? उत्तर होगा कविता में तेल वाला अधिक बुद्धिमान है। वह एक अनुभवी व्यक्ति है और पढ़क्कू बिना कारण ही तर्क वितर्क कर रहे हैं। क्या उत्तर होगा? कविता में तेल वाला अधिक बुद्धिमान है, वह एक अनुभवी व्यक्ति है और पढ़क्कू बिना कारण ही तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।